नवरात्रि में कलश स्थापना रखने का क्या नियम होता है? मासिक धर्म हो तो कैसे स्थापना करें कलश की? 2 गलतियों पर ध्यान रखिएगा। सरल विधि से कैसे पूजन करें और 9 दिन की नवरात्रि के क्या नियम होते हैं? अगर कोई नवरात्रि पहली बार व्रत करना चाहता है तो क्या कर सकता है? इससे जुड़ी जानकारी आप सभी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा जरूर से जरूर लगा दीजिएगा। नवरात्रि में जब भी हम कलश की स्थापना करते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, 9 दिन का व्रत करते हैं, माता की स्थापना करते हैं, अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो देखिए हमें कुछ नियमों का पालन जरूर से जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता भी होता है। जैसे कि नियमों का पालन यह होता है कि हमें अपने घर को रात भर अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि हम कलश की स्थापना और माता को विराजमान कर लेते हैं। दूसरी चीज कि हमारे घर में सात्विक भोजन बनना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, और जो भी ब्राह्मणों के द्वारा भी अगर आप कलश स्थापना करवा रहे हैं, आप संकल्प लेके कर रहे हैं, तो भी आपको नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप स्वयं भी कर रहे हैं तो भी करना चाहिए। अगर कोई माताएं बहनें कर रहे हैं या कोई पुरुष कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से करना चाहिए। उन्हें जो है किसी बाहरी के यहाँ चाय या पानी 9 दिन तक कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए, अपने घर का करना चाहिए। तीसरी चीज है कि उन्हें जो है जैसे कि साबुन तेल का इस्तेमाल कहा जाता है, अगर आप रोक सकते हैं तो ये सब चीजें हमें नहीं लगाना चाहिए। जो लोग संकल्प लेके 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं, जो लोग व्रत करते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, जो लोग कलश की स्थापना करते हैं, और जैसे बाल वगैरह हो गया, ये सभी चीजें मनाही होती है माताएं बहनों के लिए, क्योंकि उन्हें जो है 9 दिन का संकल्प करते हैं, पूजन करते हैं। इसीलिए जो लोग कलश की स्थापना करते हैं उनको नियमों के पालन में रहना चाहिए, ताकि आप जो पूजन पाठ करते हैं उसका फल आपको प्राप्त हो। कलश स्थापना हम करते हैं तो 33 कोटि देवता के साथ जल देवता, वरुण देवता, सभी देवी देवताएं विराजमान हो जाते हैं। माता रानी की पूजन के साथ हम 9 ग्रह जो है सभी देवी देवताओं की पूजन करते हैं। तो इसलिए जब भी हम 9 दिन की कलश स्थापना या ब्राह्मणों के द्वारा करते हैं या स्वयं भी करते हैं, तो हमें नियमों का पालन, जैसे मान लीजिए आपने 9 दिन का व्रत रखा है, अखंड जोत जलाया है, तो उसमें आपको जरूर करना चाहिए। और दूसरी बात है कि आप सरल विधि से कलश स्थापना कर रहे हैं, आप पहले दिन आखिरी दिन जो है केवल व्रत कर रहे हैं, 9 दिन का पाठ कर रहे हैं, आप जो है अखंड ज्योत नहीं जलाए हैं, आप कोई संकल्प लेकर नहीं, आप ऐसे सरल पूजा विधि कर रहे हैं, तो आपको जो है कोई इनमें से इतना नियमों का पालन नहीं भी करते हैं तो भी चल जाता है। लेकिन जब आप संकल्प लेकर 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं तो उसमें जरूर हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे लोग, जैसे माताएं बहनें अकेले रहते हैं, जैसे हम भी अकेले रहते हैं, जहाँ पर बच्चे हमारे नहीं कर सकते हैं, हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत संभव नहीं हो पाता, क्योंकि मासिक धर्म कभी भी किसी भी समय आ सकता है। और ऐसे में हम सभी अगर 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो अगर बीच में मासिक धर्म आ जाए या पहले दिन से आ जाए तो कलश स्थापना कैसे करेंगे? तो कलश स्थापना बच्चे तो कर नहीं पाएंगे, हस्बैंड भी जितना माताएं बहनें अपने अच्छे से कर लेती हैं। तो देखिए, अगर आप सरल विधि से भी कलश स्थापना करते हैं तो आप जैसे पहले दिन अगर किसी का मासिक धर्म आ जाता है तो वो कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं। और कलश स्थापना देखिए शुभ मुहूर्त में ही होता है। तो जब आप साफ और स्वच्छ हो जाइए, बाल वगैरह को धुल लीजिए, उसके बाद अपनी चौकी तैयार करके माता रानी की फोटो जो है आप जो है एक नारियल चुनरी में लपेट करके, आप अगर सरल विधि से कर रहे हैं तो सरल विधि से आप कलश की स्थापना रख के माता से क्षमा प्रार्थना करके और उसके बाद पूजन आप कर सकते हैं। और चाहे तो आप जो है मौली में 9 बार नारियल को लपेट के, चुनरी से लपेट के माता रानी के चरणों में फोटो के या मूर्ति के सामने रख के दीपक जला करके पूजन, आराधना, भोग, श्रृंगार का सामान चढ़ा के आप पूजन उस दिन से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे हर वर्ष आपके यहाँ जो है अनुष्ठान चल रहा है, आपके यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा हो रहा है, या आप स्वयं 9 दिन का पाठ करती हो, अखंड ज्योत जलाती हो, और आपके साथ ऐसी समस्याएं आ जाए कि मासिक धर्म आ जाए, तो आप जितने दिन बाद साफ हो जाए तब से आप पूजन करें अपने पाठ को। 9 दिन, जैसे 5 दिन, 6 दिन, जितना भी बचा, अगर आपसे हो सकता है तो आप दिन में 2-3 बार करके पाठ को अपने पूर्ण कर सकती हैं।
इस प्रकार से भी आप अपने जो भी मासिक धर्म माताएं बहनें हैं जो अकेले रहते हैं, जो उनके साथ समस्याएं हैं, वो इस प्रकार से पूजन कर सकती हैं। और सरल पूजा विधि में जैसे कि आप स्नान किए, माता के सामने दीपक जलाए और पाठ किया, भोग लगाया, तो उस विधि में आपको बहुत ज़्यादा नियमों का पालन नहीं करना पड़ता और आप माता की आराधना भी कर लेते हैं। गृहस्थ जीवन में रह के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर परिवार सम्मिलित लोग हैं, तो आप नहीं कर रहे हैं तो कोई और भी कर सकता है, लेकिन जहाँ हम अकेले पड़ जाते हैं वहां पर हम नियमों का पालन उतना नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे साथ मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं होती हैं और कब ये शुरुआत हो जाए किसी को पता नहीं होता। तो उस हिसाब से आप क्षमा प्रार्थना करके जब भी आप स्वच्छ हो जाते हैं तब से आप पूजन कर लीजिए। और मान लीजिए किसी का बीच में आ जाता है और आपने कलश स्थापना कर ली है, तो अगर आपके हस्बैंड कर सकते हैं पूजन, दीपक को देख सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, तो उनके माध्यम से आप करवा सकते हैं। तो ये बात का आप ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ की 2 गलतियों पे हमें ध्यान ये रखना है कि 9 दिन तक आप सरल विधि कर रहे हो या आप जो है आप अनुष्ठान में हो, तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन, बिना लहसुन प्याज का भोजन आपके घर में देखिए बनना चाहिए। साफ स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। माता की कृपा सब पर हो, माता रानी हम पर सब पर कृपा बनाए रखें, वो देखिए वो सब जानते हैं। आप गृहस्थ जीवन से जुड़े हैं, आप सरल विधि भी करते हैं, 9 दिन का पाठ, जैसे मैं स्वयं भी 9 दिन का पाठ करती हूँ, दीपक सुबह शाम जलाती हूँ और उसके बाद जो है पूजन आराधना मंत्र का जाप मेरा चलता है। लेकिन कलश की स्थापना पहले करती थी, लेकिन वो नियमों का पालन, जैसे कि हम मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं और सभी नियमों का पालन मेरा तो हमेशा चलता है। लेकिन वो सभी जो वो समस्याएं होती हैं, जो बच्चे छोटे हैं और पति यानी हस्बैंड नहीं इतना संभाल पाते, तो ऐसे में हम 9 दिन तक माता की पाठ, अखंड ज्योत अगर आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से सरल विधि भी हम पूजन करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो 13 अध्याय आप पाठ करिए, किसी भी समय आपको मिल जाए। माता रानी की पाठ, साफ स्वच्छता का ध्यान, भाव रखिए, अपने घर को साफ और स्वच्छ रखिए। इस प्रकार से भी आप पूजन, जैसे माता के जो प्रिय रंग है वो पहन के पूजन करिए। इसके पहले मैंने वीडियो आप सबको डाल दिया है कि माता के प्रिय रंग कौन है, माता के प्रिय भोग आगे मैं वीडियो बनाऊंगी वो कौन है, वो सभी को ध्यान में रखते हुए सरल पूजा विधि 13 अध्याय का पाठ करिए। माता के सामने चुनरी पर 9 बार मौली से लपेट के 9 स्वरूपों का आप जो है धागा बांधते हैं, वो नारियल रख के दीपक जला करके पूजन आराधना करिए। शाम के समय आरती करिए। घर में गुग्गुर लोहबान का ध्वनि जो है पूरे घर में सुलगाइए, जिससे माता को बहुत प्रिय है गुग्गुर लोहबान, तो उसका धुंधी जो होता है हमें अपने पूरे घर में जरूर उसका महक दिखाना चाहिए, जिससे नेगेटिविटी बाहर जाती है और साथ ही हमारे घर में माता रानी की कृपा बनती है। भजन अपने घर में लगाइए माता रानी के, ये सभी कार्य कर लीजिए। अगर आपका पहले दिन से आता है तो आप व्रत करिए। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत में कोई वो नहीं होता। पूजन आप जब साफ स्वच्छ हो जाएं तब से आप चौकी तैयार करके पूजन कर लीजिए। सरल विधि से आप कलश की स्थापना, जैसे जो है अष्टदल कमल बना करके, चावल का ढेरी, ऊपर कलश रख के, जल रख के, उसमें जो भी सिक्का है, आपको जो है लाल पुष्प है, अक्षत है, हल्दी की गांठ है, ये सभी डाल के अगर आप रखना चाहते हैं, आपके मन में ऐसा है कि मैं रखती थी और मैं, तो आप रख के तब से भी पूजा कर लीजिए। और नहीं तो सरल विधि से नारियल रख कलश की स्थापना जो ब्राह्मणों के द्वारा 9 दिन अखंड ज्योत और 9 दिन का जो संकल्प होता है, उसकी जो कलश स्थापना होती है, वो देखिए वो शुभ मुहूर्त में ही होती है। तो वो जो मुहूर्त होता है उसका अगर आप उस तरीके से करते हो तो उस बार फिर आप मासिक धर्म की वजह से आप सरल विधि क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। या ब्राह्मणों के द्वारा होता है तो आपके लिए कोई भी समस्या नहीं, आपके हस्बैंड भी संकल्प लेके पूजन कर सकते। घर को साफ स्वच्छ रखिए अपने, और जो भी कन्याएं हैं उनको नवरात्रि में 9 दिन तक जो भी आसपास आपकी छोटी मिल जाए तो उन्हें कुछ न कुछ उपहार देते रहिए। इस तरीके से माता रानी को आप प्रसन्न करते रहिए। और माता रानी देखिए सब कुछ जानती हैं। अगर आपका मासिक धर्म है तो परेशान ना होइए, जब भी आप साफ स्वच्छ हो तब से पूजन को शुरू करिए। अगली वीडियो में मैं आपको सरल पूजा विधि शेयर करूंगी और साथ ही हमें कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए, अखंड ज्योत कैसे जलाना चाहिए, ये सभी वीडियो में जल्दी जल्दी आप सभी के लिए शेयर करूंगी ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो बने रहिए, मेरे चैनल पे बहुत सारी पूजा पाठ की जानकारी मैं आप सभी को शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप भी गृहस्थ जीवन में रह के भगवान की पूजन आराधना करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।